यही है जिंदगी। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। बालम ने मुझसे कहा था कि मैं आलम से शादी कर लूं। मैंने उसके कहने में आके हाँ कह दी, मगर उसने मुझसे वादा किया था कि वो जिंदगी भर शादी नहीं करेगा। और फिर वो दुबई चला गया, तो उसका वादा भी गया और मेरा वादा भी गया। उधर से तादाद है। ये तुम्हें कहाँ से मिले? कहीं फिर भी मिले तो आम का पेना दे। जल्दी से हैंडल दे, जल्दी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? छोड़ो मुझे। अम्मा! अरे आलम कितना तो भी खुश था, इन हसीना सारी खुशियां गारत कर को भाग गई कतई आओ। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। आइए आइए प्लीज, आइए आइए आइए, घबराइए मत। आप यहाँ बिल्कुल सेफ हैं, बिल्कुल किसी चीज़ की टेंशन मत लीजिएगा। आप आराम करें, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से जाना है। आप कहाँ जा रहे हैं मुझे यहाँ अकेला छोड़ के? देखिए मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं तो किसी को जानती भी नहीं इस घर में। अरे आप घबराइए मत। एक्चुअली आज मेरे भाई की शादी है और मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। मुझे तैयार भी होना है कि लगातार फ़ोन आ रहे हैं। क्या आपके भाई की शादी? मुबारक हो आपको। ओह थैंक यू। बस आप एक काम कीजिएगा, आप अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लीजिएगा और बाहर मत जाइएगा प्लीज़। मैं लेट हो जाऊँगा, फिर हम सुबह ही मुलाकात करेंगे। प्लीज़ घबराइएगा मत, इसे आप अपना ही घर समझिए। जी शुक्रिया। ठीक है।
या अल्लाह, ये क्या कर दिया मैंने? बिना सोचे समझे निहत्ती घर से भाग गई। हसीना, अब क्या होगा तेरा? पता नहीं आदमी कौन है, कैसा है, कहाँ हूँ इस वक्त? या अल्लाह, मेरी हिफाजत फरमाना, मेरी हिफाजत फरमाना मेरे अल्लाह। पता नहीं घर पे क्या हो रहा होगा, अम्मा कितनी परेशान होगी, पता नहीं क्या सोच रही होगी, लोगों के ताने, लोगों की बातें, अकेली सह रही होगी। मुझे चले जाना चाहिए, मगर वो मना करके गया है कि कमरे से बाहर ना निकलना। उफ अल्लाह, मुझे कोई रास्ता दिखा, मेरे अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी मदद फरमा मेरे अल्लाह। प्यारी डोली चली लाडली की, क्या रिवायत है ये जिंदगी की। प्यारी डोली चली लाडली की, क्या रिवायत है ये जिंदगी की। कितनी चाहत से पाला था हमने, फूल जैसा संभाला था हमने। आज हमसे जुदा हो रही है, घर में छुप छुप के वो रो रही है। आज हमसे जुदा हो रही है, घर में छुप छुप के वो रो रही है। आज बाबुल की हालत न पूछो, और माँ का तड़पना न देखो। फर्ज बेटी का तूने निभाया, अच्छी बहना भी बनकर दिखाया। अब किसी की दुल्हन बन रही है, फूल ख्वाबों के तू चुन रही है। जा चली जाना घूंघट में रो तू, अपनी खुशियाँ न हम में डुबो तू। सबके दिल के नजर के उजाले, जा किया तुझको अल्लाह हवाले, जा किया तुझको अल्लाह हवाले, जा किया तुझको अल्लाह हवाले। पता चला कुछ? मेरी जान, हर जगह देख के आ गया, सब हॉस्पिटल, ईदी सेंटर, यहाँ तक कि हसीना की सहेलियों के घर तक पूछ लिया। कहीं नहीं मिली अम्मा हमें वो। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची, दुल्हन के लिबास में गई है, या अल्लाह खैर करना। जहाँ भी होगी ना अम्मा,
बहुत सुकून में और खुशी में होगी, करीना की तरह। माफ करे, पता नहीं और क्या क्या देना पड़ेगा हम लोग को। तुम लोग बिला वजह परेशान हो रही हो, वो बिल्कुल ठीक होगी। ये लड़की जात है, डर तो इस बात का है कि कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए, खुदा ना खास्ता। आप फिक्र मत करें वानी जान, ठीक होगी वो इंशाल्लाह। तुम दोनों ने खाना वाना खाया कि नहीं? क्या खाना खाया होगा? सुबह से ख्वार हो रहे हैं हम लोग, भूख ही मर गई है मेरी तो। अच्छा ठीक है, अंदर जाओ, मैं लेकर आती हूँ खाने के लिए। देख लियो ना भाभी, ये अच्छा नहीं हो रहा सब कुछ। अरे हाँ, तो क्या करूं, मैं तो मजबूर हूँ। मैं क्या करूं, बताओ मुझे। तेरी तरबियत दिए बच्ची हो तो अल्लाह माफ करे। तौबा तौबा तौबा। बस अब चुप हो जा तू। नहीं कुछ हो बस। आप कुछ परेशान से लग रहे हैं, खैरियत तो है? अरे नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, बस एक ऑफिस की बात याद आ गई थी मुझे। अगर आपको थकन महसूस हो रही है तो आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे अरे, आपको चाय लाने की क्या जरूरत है, घर में नौकर जो मौजूद हैं वो लेकर आएंगे चाय। मीर, मीर जी, मीर मियाँ बेगम आ गई है वो घर में, आपको इनका बहुत ख्याल रखना है, कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए मुझे, समझ गए हो? अच्छी से 2 कप चाय लेकर आओ। अच्छी तरह समझ गया सर। अच्छा मेरी बात गौर से सुनिए, आपने किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, कोई काम नहीं करना है आपने। इतने नौकर मौजूद है ना, इनसे काम कराएं, आप रिलैक्स रहें। जी अच्छा। लगता है अयाज अभी तक उठा नहीं है, सफर कुछ लंबा ही हो गया उसका। थक गए होंगे ना सफर करके। ऐसे जल्दी उठ जाता ना, नाश्ता मंगा लेता था। एनीवे देखते हैं। कतरीना, एक बात तो भी बताने करें, इन अयाज साहब हैं, इनको शक तो नहीं होगा कतई? किस बात का? ये इस बात का, आमिल की रुखसती काहे को न हुई, और इनो हसीना जब भाग गई थी। हो सकता है पता चल गया हो, और अगर नहीं पता चला तो शायद मुन्नी बता दे। ओ ठीक बोल रहे तुम। एक बात मेरे को बताओ, अगर उन्हें मेरे को पूछे तो क्या तो भी जवाब दूंगा गो घुमा गो? हाँ ये तो है, जब तक मसला हल ना हो ना, आप मत जाना उनके सामने। क्या तो भी बोल रहे हैं आप? अरे कब तक मैं उनसे छुपता फिरूंगा? अरे कभी ना कभी तो मुलाकात होगी ना मेरी उनकी। आओ। अरे मुन्नी को मैं समझा दूंगी कि ऐसी कोई बात ना करे। आओ ठीक बोल रहे तुम जल्दी जाओ को मुन्नी को समझाओ कतई। आओ। हाँ हाँ अच्छा चले, पहले चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी। अल्लाह खैर करे, इन हसीना ने हमको जलील कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी कतई। आओ। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। हेलो। सॉरी, मेरी वजह से आपको रात बाहर सोना पड़ा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि घर चली जाऊं, दिल बहुत घबरा रहा है। ये सोच सोच के पूरी रात बेचैन रही हूँ कि पता नहीं अम्मा कितनी परेशान होगी। हाँ तो ये ठीक है, आपको अपनी मामा का इतना ही ख्याल था तो आपने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों? बहुत लंबी कहानी है ये, आप नहीं समझेंगे और ना ही मैं आपको समझा सकती हूँ। बस आप प्लीज मेरा काम कर दें, एक गिलास पानी पिलवा दें मुझे, और फिर उसके बाद मुझे टैक्सी मंगवा दें। मैं अरे पानी का मैं बोल आया हूँ, आपके लिए नाश्ता भी आ रहा है। नहीं नहीं, नाश्ता वाश्ता रहने दें प्लीज, आप बस मुझे टैक्सी मंगा दें, मैंने बस फौरन घर जाना है। अभी आप बाहर जा भी नहीं सकते, भाई और भाभी हैं मेरे को, वो अभी कहीं जा रहे हैं तो मैं आपको आपके घर छोड़ आऊंगा, आप परेशान ना हो। जैसे ही आपके भाई भाभी जाते हैं, मुझे बस आप टैक्सी मंगा दीजिएगा, मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा बाबा, जो हुक्म हो आपका। देखा मुन्नी,
कितनी बेइज्जती होती है माँ बाप की जब बेटियां ऐसी गिरी हुई हरकत करें तो। लेकिन अम्मा एक बात है, हम तो इतने शरीफ घराने के, देखो हम तो बदतमीज नहीं है ना, हम तो कोई ऐसा काम नहीं करते। अरे अठन्नी का अठन्नी, अरे ओ अठन्नी, अम्मा ऐसे नाम मत लिया करो। अठन्नी अठन्नी ऐसा लगता है यहीं कहीं गिरी पड़ी होगी, कोई रुपया ही हो जाता भला। इसको बड़ा शौक है रुपया पैदा करने का, अपने घर जाइए ना तो कर लियो। तमीज से बड़ी हूँ तुझसे मैं। अरे चुप हो जा। हाँ नहीं तो देख अठन्नी, इधर उधर मोहल्ले में मत जाया कर, नया मोहल्ला है, बिला वजह कोई बात ना बन जाए और मेरी मुन्नी पे ना आ जाए। बड़े अच्छे घर में शादी होके गई है मेरी मुन्नी। अम्मा तुम भी ना, मैंने कहा जाना है, एक तो मैं कहीं जाती नहीं और जब भी मैं जाती हूँ तो बोलना शुरू कर देती हूँ। हमने आज तक कभी ऐसी हरकत की जो आगे करेंगे। और वैसे भी हसीना ने तो शादी करनी नहीं थी आलम से, वो तो उसके घर वाले ऐसे पीछे लगे कि वो घर से ही भाग गई। अरे रुक जा रुक जा, ये तो बोलती चली जाती है, दम तो ले ले। देखो तुम दोनों मेरी बात एक याद रखना, तुम्हारी वजह से मैं नहीं चाहती कि मेरी मुन्नी का घर बर्बाद हो, बस समझ लिया ना तुमने। अरे अम्मा हम क्यों कराएंगे अपनी बहन का घर खराब, हमें पता है हमारी अपनी जिंदगी कौन सी अच्छी गुजरी है, हम दूसरे का घर खराब करेंगे। हाँ नहीं तो हमारी बहन है आखिर वो। और क्या अम्मा फुजूल में लेक्चर देती रहती हो बस, कभी हमने ऐसा किया भी नहीं और हम करेंगे। अपनी बहन की जिंदगी हम खुद क्यों खराब करेंगे। अम्मा मुझे ना चुन्नी की बहुत याद आ रही है। ए तूने खबर ली थी चुन्नी की? अबे ओ बेटा तेजगाम जरा रुक जा, बोलती तो चली जाती है, बोलती रहती है। अब तू रुकेगी तो कोई बोलेगा ना। अम्मा मैंने फोन किया था उसे, वो कह रही थी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरा मुश्किल है कि मैं कराची आऊँ। तू बोलने दे तो कोई बोले, हराम है कि कोई बोले। बस तुम दोनों वो मेरी बात समझ लो जो मैंने समझाई है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अम्मा तुम तो जानती हो ना मुझे। वैसे है भी नहीं कुछ नहीं। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। मीर जी साहब। ये कहाँ ले जा रहे हो? अया साहब मेहमान सर अंदर है। सबके मेहमान है। यास के कौन से मेहमान है? ओहो, तो बड़ा कीमती जेवर लग रहा है। मेरी माँ की जिंदगी भर की पूंजी है ये। मेरी आपा का जेवर बेच के अम्मा ने मेरे लिए सेट खरीदा है। थैंक यू। नाश्ता लेकर आना प्लीज। हसीना तुम? मुन्नी तुम यहाँ अयाज के साथ? भाभी आप लोग एक दूसरे को जानती हैं? अयाज ये कौन है और क्या करी तुम्हारे साथ? और मुन्नी तुम जानती हो ना? जी ये मेरी कजन हसीना है, इसकी आलम से शादी होनी थी और ये शादी की रात भाग गई। कहाँ रह गए यार? निकाह भी हो गया। मगर तुम यहाँ कैसे? अयाज क्या माज रहा है? तुम जानते हो उसे? सब घर वालों को तो पता भी नहीं है कि ये हसीना मेरे देवर के साथ भागी है। भाभी प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं जैसे तुम समझ रही हो। इसका मतलब है कि तुम अयाज को पहले से जानती थी, इसीलिए तुमने शादी की रात ये ड्रामा रचाया। भाभी प्लीज प्लीज भाभी, ये सच नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज प्लीज भाभी। तो फिर क्या सच है? भाई मैं जब कल एयरपोर्ट से आ रहा था तो अयाज, एक मिनट भी जाए के बगैर इस लड़की को इसके घर छोड़ के आओ, अभी के अभी। जी भाई चलिए। अयाज, क्या जबरदस्त सरप्राइज दिया तुमने मुझे शादी पर। थैंक यू। भाई प्लीज।
मुझे इनको घर छोड़ने दे, फिर मैं आपसे बात करता हूँ ना तसल्ली से। अयाज प्लीज भाई, प्लीज इसे छोड़ो। घर वाले इसके लिए रात से परेशान होंगे। चलिए। यार किस किस्म की कजन्स हैं आपकी? मेरा तो मोहल्ले में निकलना ही बंद हो जाएगा। भाभी तुम ऐसे मुंह लटकाते बैठी हुई हो, पता करो ना तो भदौड़ी तीसरे साथ बाजी है। चुपो, जबान संभाल के बात। ओए तू आराम से बात कर, समझा? हाँ, अरे मेरी बच्ची मुन्नी, कैसी है तू? मैं भी सोच ही रही थी तेरी तरफ आने का। फिलहाल तो यहाँ हसीना का किस्सा चल रहा है, भगोड़ी का। क्या? हसीना? अरे मुन्नी बौखला गई है क्या तू? क्या हुआ? मुन्नी क्या कह रही थी हसीना के बारे में? अरे सख्ते में क्यों आ गई हो? बोलो ना। अरे बोलती तू नहीं? क्या हुआ? हाँ? तू? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? आपको शर्म आनी चाहिए एक औरत पर हाथ उठाते हुए। आपको तुम अपने काम से काम रखो। ये मेरी होने वाली बीवी है। ठीक है, लेकिन आप इनसे पूछे तो सही, हो सकता है कि ये किसी प्रॉब्लम में हो। बस बंद करो ये तमाशा। ये हमारे घर का मामला है, तुम जाओ यहां से, हम खुद निपटा लेंगे। बेटा तुम जाओ यहाँ से। जलील करवा दिया तुमने हमें सारे मोहल्ले के सामने। कहाँ भाग गई थी मनोज? शर्म नहीं आई तुझे ऐसी हरकतें करते हुए? तू इस अय्याज के साथ थी? तुझे कहाँ मिला ये? तू पहले से जानती है इसे? मेरा दामाद भी क्या सोच रहा होगा, कहाँ रिश्ता हो गया मेरा। तुम और अयाज, शर्म आती है मुझे। कैसा सिला मिला? ये कैसा सिला मिला मुझे अपनी औलाद से? इतनी मुश्किलों से पाल पोस के बड़ा किया, ये दिन देखने के लिए। हसीना, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर शादी नहीं करनी थी, कहाँ क्यों की थी? बोल, क्यों की थी? यहाँ हमारी तैयारी थी, उसके सामने इज्जत तकड़ा हो गया। किसी देर मरते साथ रात गुजारते आइए। क्यों चुप खड़ी हो? जवाब दो हमें। दे रही हो जवाब। हाँ, नहीं करनी थी मुझे आलम से शादी। भागी थी मैं घर से। घर से भागी तो उसकी गाड़ी से टकरा गई। कुछ समझ नहीं आया, उसके साथ उसके घर चली गई। मुझे नहीं पता था कि मुन्नी का देवर है। सुबह उठी हूं तो पता चला कि मुन्नी का घर। बता दिए सारी दास्तान मुन्नी ने मुझे। कान खोल के सुन लो सब। मैं आलम से शादी नहीं करूंगी, जिंदगी भर नहीं करूंगी। मर गई हो मेरे लिए हसीना, आज से तुम मर गई हो। नफरत करता हूं तुमसे मैं, सख्त नफरत।
इससे कहो कि मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाए, चली जाए यहाँ से। जा रही हूँ मगर एक बात तुम्हें बता दूं, तुम कभी भी अपनी औलाद का एतबार मत करना। ये जो सब लोग हमदर्द बने खड़े ना तुम्हारे, इन्होंने तुम्हें बताया नहीं कि रात को इन्होंने मेरे साथ क्या तमाशा किया। हमारे घर के कागजात पे जबरदस्ती मेरा अंगूठा लगवा रहे थे, दस्तखत करवा रहे थे मुझसे। वाह वाह, तोरी और ऊपर से थी ना तोरी, वाह क्या बात है तेरी। शर्म करो पुप्पो, शर्म करो। तुमने मरना नहीं है क्या? अरे चल चल। जानबूझ के किया है मेरे साथ, जानबूझ के मैं भागी हूँ ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुमने हमारी आपा के साथ क्या किया था। तुमने भी इसी तरह शादी रोकी थी, हमारी जिल्लत भी इसी तरह हुई थी। तुम्हें तो पता चले कि जिल्लत क्या होती है। चल चल निकल यहाँ से। पकड़ो ये अपना जेवर। आओ इधर से मुन्नी तुम्हारी। मुझे तो मुन्नी की फिक्र हो रही है बस। क्या हो गया मुन्नी? तो ये लड़का मेरे दामाद का भाई था। कुछ भी नहीं होता मुन्नी तो। मुन्नी की फिक्र हो रही है। हाँ तो तुम्हें इज्जत का पता ही नहीं है ना, इज्जत क्या चीज होती है, इसलिए कुछ नहीं होता। तो बता नानी साथ कर मेरा। ये हसीना जो कह रही थी वो सच है? चलो इधर, तो दिमाग खराब हो गया। खत है। हाँ। नाश्ता भी मैंने खुद बनाया है। ओ क्या एहसान कर लिया, नाश्ता बना लिया तो घर में रहेगी तो काम तो करना पड़ेगा ना। और वैसे भी बारात लेकर आए थे, सर पे चढ़कर ही बैठ गई है। ओ तेज गाम, आराम आराम। ओहो, उसको बोल रही है तेज गाम। अपने आप को देखा खैबर मिल, जो हर स्टेशन पे रुक जाती है बल्कि अटक जाती है। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब कुछ? हसीना आपकी कजन है, वो कल रात से इस घर में आई हुई, उसकी शादी हो रही थी और अयाज साहब के साथ है वो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो हसीना आलम से शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो घर छोड़कर आ गई है। आलम से शादी नहीं करना चाहती थी तो फिर वो किससे शादी करना चाहती थी? इसलिए कि वो आलम के भाई बालम से शादी करना चाहती थी। आलम के भाई बालम से शादी करना चाहती थी? चक्कर आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो आलम के भाई बालम से शादी करना चाहती थी तो करवा देते हैं उसकी शादी उससे। लेकिन बालम दुबई में जॉब कर रहा है ना। वो दुबई में जॉब कर रहा है तो इंतजार कर लेते उसका, घर की बात थी ना, हो जाती। मगर बालम किसी और लड़की को पसंद करता था और उस लड़की की शादी किसी और से हो गई। अच्छा, तो बालम किसी और लड़की को पसंद करता था और उसने किसी और से शादी कर ली। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा। वो कौन थी? वो करीना, हसीना की बहन। तो करीना ने क्यों नहीं शादी की बालम से? वो इसलिए कि वो सलमान के साथ घर छोड़कर चली गई थी। ओह, सलमान के साथ घर छोड़ के चली गई थी। या खुदा, ये तो बहुत खिचड़ी बनी हुई है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप टेंशन नहीं ले, ऐसी कोई बात नहीं है। टेंशन ना लूं मैं? वो हसीना जो है मेरे घर में कल रात से आई हुई है, इसकी शादी हो रही थी और अयाज यहाँ पर मौजूद है कल से। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कह रही टेंशन ना लें। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सब क्या हो रहा है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, अयाज को बुलाता हूँ, उसको बुला के सारी पोजीशन क्लियर करता हूँ कि हो क्या रहा है यहाँ पे। जी, जैसा आपको मुनासिब लगे। आय है, मिसेस कमर को देखा था कैसा चुपता हुआ कलर पहन के आई थी, शहर लग रही थी मुझे। अरे इतने काम पड़े हुए और तुम लोग यहाँ बैठे हुए हो। नाश्ता भी मैंने खुद बनाया है। ओ क्या एहसान कर लिया, नाश्ता बना लिया तो घर में रहेगी तो काम तो करना पड़ेगा ना। और वैसे भी बारात लेकर आए थे, सर पे चढ़कर ही बैठ गई है। ओ तेज गाम, आराम आराम। ओहो, उसको बोल रही है तेज गाम। अपने आप को देखा खैबर मिल, जो हर स्टेशन पे रुक जाती है बल्कि अटक जाती है। और काम का क्या बोल रही? वो करेगी काम, जरूर करेगी।
तुम अपना काम करो और बस। और ये जताने की जरूरत नहीं कि मैंने नाश्ता बनाया है। ओ काय को तो भी लड़ाइयाँ करे तुम लोग, हाँ? अरे हल्लू बोलो हल्लू, लोग हाँ सुनेंगे तो क्या तो भी सोचेंगे गोल घुमा को। हो हाँ तो अंकल जाओ ना, ले जाओ ना, जाके काम करो ना। वैसे हम लोग बहुत टेंशन में होते ना, सारी टेंशन तुम्हारे गले पड़ जाए। अरे जा रही हूँ। माँ बेटियां एक जैसी हैं। ओहो, मेरी बेटियों को बोल रही है, कुत्ते जैसे तीर की तरह सीधी है ना। क्या बोल रहे हैं तुम? अरे किसी का घर है, काय को तो भी इसको जंग का मैदान बना रहे गोल घुमा को। हो तो फिर लेके जाओ ना इनको, फजूल के गले पड़ रही है हमारे। आओ कतरीना, काय को तो भी इनके मुंह लग तुम हैं गोल घुमा को। आओ आओ आओ। आ रही हूँ जी। हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है इनके मुंह लगने का। चल जा, निकल ले, लांडी आ गया। अरे अम्मा, मुझे तेलगाम बोलते खुद कितने स्टेशन पर छोड़ा है उस लड़की को? जी भाई। क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी इस मसले में पड़ने की तुम्हें? भाई एक्चुअली जब मैं एयरपोर्ट से आ रहा था तो ड्राइवर भी साथ था हमारे साथ। वो हमारी गाड़ी से टकराई थी। हाँ, वो गाड़ी से टकरा गई, आपको फौरन हीरो बनने का मौका मिल गया है ना, उसको उठा के अपने घर लिया है। अब कुछ दिन बाद बोलोगे मुझे इस लड़की से शादी भी करनी है, एक नई मुसीबत खड़ी करोगे मेरे लिए तुम। जी भाई, वो मेरा मतलब है मुझे पता नहीं था कि वो भाभी की कज़न है, और अगर मेरे दिल में कोई बात होती तो मैं उसको अपने कमरे में ना रखता भाई। मुझे पता है कि तुम्हारी उस पर कोई बुरी नजर नहीं है, तुम अच्छे इंसान हो, मुझे पता है मेरे भाई हो यकीनन, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। पता नहीं आगे चल के लोग क्या मुसीबतें खड़ी कर दें मेरे लिए। जी भाई भाभी नजर नहीं आ रही। तुम्हारी भाभी गई है अपनी अम्मी के घर पता करने की सब कुछ क्या हो रहा है। जी भाई। सुनो, खुदा के वास्ते आइंदा ऐसी हरकत मत करना। जी भाई। तेरा थादी वाला धरता कितना धूम धड़कता हो रहा था, जीना की बत्ती ने ना सब बर्बाद कर दिया। अब इन बातों का क्या फायदा, जो हमारी बदनामी होनी थी वो तो हो गई ना। वो तो शुक्र है कि ये सब हमारे पुराने वाले मोहल्ले में नहीं हुआ, वरना लोग कितनी बातें बनाते हैं। हमारी जान मेरे दोस्तों और जानने वालों ने मेरा ठीक ठाक मजाक उड़ाया। बेटा, हसीना की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती। अरे ये क्या कर रही है हमारी जान, आप प्लीज ऐसा मत करें, आप मेरी माँ की जगह हैं। यार आलम, तो वाकई बहुत बड़े दिल का मालिक है। हसीना बड़ी बदकिस्मत है जो उसने तुझ जैसे लड़के को ठुकरा दी। मेरा बेटा है ही लातों में। नहीं जानता, आलम लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। इस जैसा दिल वाला तो कोई और हो ही नहीं सकता। वाकई आलम मेरा बहुत फरमा बरदार बेटा है कतई। हाँ भाई, इसने तो मेरा भी दिल जीत लिया। मुन्नी की तो माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह शादी हो गई, शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह उसे उस घर में आबाद रखे। भाभी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारा दिल भी बहुत बड़ा है। अरे इसमें कोई शक की बात नहीं, नयनतारा बहुत अच्छे दिल की मालिक है कतई। आओ, वो तो शुक्र है ये नया मोहल्ला है, हमें कोई जानने वाला नहीं। अम्मा, बस हम जल्दी वापस अपने पुराने घर चले जाएंगे। हाँ यार, यहाँ दिल भी नहीं लगता। हमारी जान वो है तो बहुत छोटा घर, पर बहुत सुकून है वहाँ। और तुम दोनों ना दो एल्फी लगाते थे, पत्ते बैठते हो, तुम लोग भी जाओ, निकलो यहाँ से। हाँ हाँ, चले जाएंगे। भाई तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है हमारे यहाँ रहने से? मुझे पता है 3 तत्वों में यहाँ रह रही है तू, मुफ्त सोरा मिल रहा है ना खाने, तो इसलिए। तो तुमने भी तो यही किया हुआ है। अब ना मेरा ज्यादा मुंह नहीं खुलवा, तेरे गले में बाल है ना तो और गला दूंगी। हाँ, 1-2 काम है, हो जाएंगे तो फिर हम भी चले जाएंगे। अरे हाँ हाँ, कोई मसला नहीं है, इतना बड़ा घर है, जब तक चाहो रहो। बड़ा दिल है तोतली, तुम होदा हाथनी बढ़िया ही।
कहाँ जाना है आपको? कहाँ जाना है? सच बताऊं तो मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है। मैं आलम से शादी नहीं करूंगी, जिंदगी भर नहीं करूंगी। हाँ बालम, कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। मैं भी ठीक हूँ यार। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं यार, बस तुझे परेशान करना ठीक नहीं लगा तो नहीं बताया मैंने कुछ। क्या बात है आलम, बताओ मुझे, इतनी टेंशन हो रही है। शादी तो हो गई ना, कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं यार, ना शादी हुई ना कोई खुशी नसीब में आई। वो हसीना चली गई थी घर से ऐन निकाह के वक्त। क्या? यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। अम्मा तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। क्या दिया? बालम आ रहा। सोच लो पप्पू, बात तुम्हारे फायदे की है। मान जाओ तो। क्या मान जाऊं? देखो पप्पू, ये जो इतना बड़ा घर है ना, ये मैं तुम्हारे नाम लिखने को तैयार हूँ, मगर शर्त ये है कि तुम मेरी बालम से शादी कराओगी। यही जिंदगी है।